अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डिरेक्शंस। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, तो चीज़ ये बता दूं कि इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे कि एलसीएम लेने में आप लोगों ने बड़ी गलती कर रही थी। ठीक है, कैसे एलसीएम लेना है, क्या करना है, सिंपल सा आपसे बताया गया था कि किसी भी तरीके से आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए। दो तरीका आपको बताया गया है। आज मैं एक बार उसको रिवाइज़ करा के फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया हो, मान लीजिए दिया है आपके क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है 7.10 प्लस 2.5 प्लस 3/2। क्लियर? इसमें आपको क्या करना था, यहाँ पर आप देखिए सीधा सीधा आप एलसीएम लेते हैं साइड में कहीं पर, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया जाता है पहले 2 से, अगर जो डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं डिवाइड होता है तो उसको नीचे उतार दिया जाता है। ठीक है, तो अगर 2 से कोई डिवाइड नहीं होता है तब देखिए, अब जैसे 2 से 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 को हम नीचे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 2। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 का आंसर आ जाएगा। देखिए एलसीएम कितना आया, 10 आएगा। हमने 10 नीचे कर लिया, यानी इन तीनों डिनोमिनेटर का तीनों नंबर का, तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर कितने हो गए हमारे, 10। अब हमको क्या करना है कि देखिए इनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है, तो ये भी 10 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना न्यूमरेटर है हम उसी को यहाँ पर लिख देंगे। आगे बात करते हैं, प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे। आगे बात करते हैं, ये देखिए 5 है और ये 10 है, तो इसको हमको 2 बनाना है, सॉरी 10 बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अच्छा, जब यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम ऊपर भी नहीं करेंगे, बात बिल्कुल नहीं बनेगी, हमें को ऊपर भी करना पड़ेगा। कैसे? जब हम नीचे करेंगे तो ऊपर भी बनेगा। ठीक है, बात आई समझ में? या इस नंबर को हम एलसीएम में डिवाइड कर दें। जैसे हमने 5 का डिवाइड किया 10 को डिवाइड किया किससे, 5 से। एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए नीचे वाले नंबर से, और उसके बाद जितना भी आंसर आएगा, जैसे 2 आ रहा है, 2 आया, हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, यहाँ हम लिख देंगे 4। आई बात समझ में? उसके बाद अगर हम बात करें 3/2 है, ये मुझे बताइए यहाँ हमको 10 बनाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जब हम नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा बिल्कुल, तो 5 3 15 हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा, या तो हम एलसीएम को डिवाइड कर दें किससे, इस डिनोमिनेटर से, क्योंकि इस फ्रैक्शन की अब बात हो रही है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। जब हम इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आंसर आएगा, 5। आई बात समझ में? तो 5 का फिर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 3 15। आई बात समझ में? ये आपका हो जाएगा 26/10, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको और छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 2/26/10 है, आप एक ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए कि जो ऊपर भी डिवाइड कर दे, नीचे भी कर दे। ऐसा नहीं है कि नीचे किसी और से, ऊपर किसी और से, ऐसा नहीं है, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। और तभी हम डिवाइड करेंगे जब दोनों ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई हो। जैसे कि 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 10 हो गया, और 2 13 26, यानी 13/5, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज करनी थी, चाहे जैसा भी एलसीएम आ जाए, फ्रैक्शंस आ जाए, वो आपको लेकर के करना चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 की। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ये बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत सीधी है। इसको हम कैसे करेंगे उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ट्राई दिस में अगर हम देखा जाए, ये लिखा हुआ है 2/7 इंटू 3। हमने आपसे क्या कहा, यहाँ अगर कुछ नहीं दिया आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, मान लिया, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का ऊपर, यहाँ कोई एलसीएम लेने के झंझट नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर दीजिए, यानी 6/7 आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए।
आई बात समझ में? इसी तरीके से हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। अब जैसे देखिए, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो, ए से डी तक आपकी क्या शो कर रही है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताना है, ठीक है। नंबर 1 देखिए, 2 × 1/5, यानी आपको यहाँ फ्रैक्शन 1/5 दिख रहा है, तो आपको फिगर में देखना है कि किसमें 1/5 का फिगर बना हुआ है। तो मुझे देख करके जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि ये डी वाले में देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, तो 5 यहाँ डिनोमिनेटर में है और 1 आपका नुमरेटर में है, तो 1 आपका नुमरेटर में है, और सॉरी 1 आपका नुमरेटर में कैसे है, ये 1 शेडेड पोर्शन है आपका, और 2 है, 1 ये 1 ये 1 1 2, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये सेकंड वाला देखिएगा, 2 × 1/2 है। ये बताइए 1/2 है, 1 2 2 पार्ट टोटल है, 1 शेडेड है, तो 1/2 कितना है, 2 है। इसी तरीके से 2/3 है, देखिए 2 शेडेड है 3 पार्ट में, 2/3 है 3, यानी तीसरे का ए है, पहले का डी लिख दीजिएगा, सेकंड का बी है, तीसरे का ए है, चौथे का आपका सी हो जाएगा। इसी तरीके से नाउ उसके बाद अगर हम बात करें कि सम पिक्चर ए टू सी, ए बी सी, ठीक है, आर गिवन, टेल अस विच शो, क्या शो कर रहा है। देखिए 3 कॉलम है ये, सॉरी ये 3 × 1/5। पहले सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए कि 5 कॉलम कहाँ है, 1 2 3 4 5 कॉलम ये है, तो 1/5 ये हो जाएगा, क्योंकि 1 शेडेड है तो 1/5, 1 2 3 3 है भी, तो 3 से मल्टीप्लाई भी किया गया है। जब 3 1 3 ऊपर का मल्टीप्लाई हमने बताया ना अभी, 3 1 3 3/5 यहाँ आएगा, तो देखिए 3/5 यहाँ है, 5 पार्ट है, 3 शेडेड है। इसी तरीके से 2 × 1/3 है, 2 × 1/3, 1/3 3 कॉलम देखिए, 1 2 3 कॉलम है, 1 शेडेड है, तो 1/3 1/3 1/3 इंटू 2 2/3। क्लियर हो गया ये? हाँ, इसी तरीके से ये वाला है, मैच करा दीजिएगा, बस मैच कराना है। अच्छा, बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ देखिए लिखा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म, और उसको और रिड्यूस कर दीजिए, यानी कम कर दीजिए टू लोवेस्ट फॉर्म, बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म में, एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उसको कन्वर्ट कर दीजिए किस चीज़ में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे हमने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है, होल वाले नंबर जो होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 हम करके दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है, ठीक है। 7 × 3/5, 7 × 3/5, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। देखिए 1 मानना ज़रूरी नहीं है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए 1 ले रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि नीचे वाला कहाँ गया, ये 7 है, तो आप पता चला अभी आप 7 का 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। देखिए 1 हो गया, यानी नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, कितना आ गया, 21/5। अब आप मुझे बताइए क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 को भी डिवाइड कर दे और 21 को भी डिवाइड कर दिए। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से कटेगा और 21 एक ऐसा नंबर है जो 5 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको हम अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, हम इसका डिवाइड करेंगे। 21 का डिवाइड कर दिया हमने 5 से, क्या किया हमने, 5 4 × 20, रिमाइंडर हमारा 1 बचा। ठीक है, यानी जो आंसर आएगा वो हमारा होल नंबर हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा नुमरेटर में जाएगा, और जो जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारा कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करके दिखा दिया है। क्या किया है हमने, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे का नीचे किया, ठीक है, और उसके बाद हमने इस तरीके से फिर मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और, एक मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ जो रिड्यूस करने वाला है। जैसे 20 × 4/5, ठीक है, चाहे तो आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बात, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि ये नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ लिख लीजिए, चलिए 20 × 4 लिख लीजिए, अपॉन 5 1 ज़ा 5। चाहे तो आप 80 भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया। 20 × 4 हो गया, क्योंकि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे, 5 1 ज़ा 5 आ गया। अब मुझे बताइए ये डिवाइड में हुआ कि नहीं हुआ, 20/5 हुआ कि नहीं हुआ, डिवाइड में हुआ। तो अब 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। आई बात समझ में? उसके बाद 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक?
देखिए उसके बाद भी अगर हम बात करें, मान लीजिए अभी आप कहेंगे कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है, तो हम 20 × 4 नहीं लिखते, हम डायरेक्ट 80 लिख देते हैं। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, कितना आ गया, 80 आ गया। 20 × 4 80 अपॉन 5 × 5। अब आप इसका डिवाइड कीजिए, 5 का 80 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 5 × 5 और 5 16 5 80, 16 आंसर आ गया, वही आंसर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये आपसे क्या कह रहा है कि शेड 1/2 ऑफ द सर्किल इन अ बॉक्स। 1/2 करना है, जितना है इसका आधा कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। 2/3 इन द ट्रायंगल, अच्छा 2/3 इनका कर दीजिए भाई, ये जो कह रहे हैं 2 हिस्सा इनका कर दीजिए, एक 3 हिस्से में से। यहाँ 5 हिस्सा दिया हुआ, इनका 3 हिस्सा शेडेड कर दीजिए, बुक में भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड करना है 1/2 ऑफ, अच्छा 1/2 ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। 1/2 ऑफ, ऑफ का मतलब किसका, फर्स्ट, यानी पहले हमको किसका करना है, 24 का, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24। मुझे आप बताइए ये नीचे 1 होगा कि नहीं, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, कितना हो गया, 24/2, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। आई बात समझ में। अच्छा अगला नंबर उसी में है कि 1/2 इज इक्वल टू 46, 1/2 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 46। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, नीचे 1 लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 1 ज़ा 2, 2 थर्ड 23, 23 ज़ा 46, यानी 23 इसका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी कर देंगे। 2/3 ऑफ 18, यानी 2/3 ऑफ 18, यानी मल्टीप्लाई बाई 18, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 × 5 होल 1/5 है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 और 1 26, यानी 3 × 26/5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। अब बता दीजिए वही फ्रैक्शन आ गया कि नहीं, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। यानी सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें भी कन्वर्ट हो रहा है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिस्टम वही पुराना वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बिल्कुल। 1/2 ऑफ, इसका 1/2, तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, उसके बाद सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, 11/4। बताइए 1/2 ऑफ 11/4 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 11/4, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर, यानी 11/8। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहें तो आप कर दीजिएगा 1 होल 3/8 आंसर आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में वही डिवाइड वाला सिस्टम है, कुछ नया तरीका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें कि दिखा हुआ है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप कहाँ गए, पिकनिक पर। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, उन्होंने, उनकी माँ ने एक पानी दिया उनको, एक बॉटल 5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 5 लीटर दिया। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, अच्छा 2/5 किसने कंज्यूम कर लिया, कितने पी गए, मान लीजिए विद्या ने पी लिया, प्रताप ने कितना पिएंगे, तो बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अरे 5 लीटर का है, इतना इन्होंने कंज्यूम किया, तो जो बचा वो किसने कंज्यूम किया, प्रताप ने किया। कोई दिक्कत, चलिए। तो ठीक उसी तरीके से उसके बाद आगे के भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई या फ्रैक्शंस है, तो इसको भी करने की कोशिश अगर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। वही सिस्टम है पुराना वाला, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे क्या करना है वो आगे हम देखते हैं। 1/4 ऑफ, इसका 1/4 कितना होगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर। यहाँ उसी तरीके से वहाँ 3/5 का नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, ठीक है। तो बस इसी तरीके से करते रहिए। वही फॉर्म रिड्यूस करना है, मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस का करना है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले जब तक हम एलसीएम बराबर नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर करना पड़ेगा इक्वल, डिनोमिनेटर को जब तक आप एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं बता पाएंगे आप डायरेक्टली। तो ओह सॉरी सॉरी सॉरी,
अच्छा यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 2/7 ऑफ 3/4। तो सबसे पहले ऑफ दिया हुआ है, जैसे 2/7 ऑफ कितना 3/4, यानी मल्टीप्लाई 3/4, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर, 6/28 भी हो गया है। अगर चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 और 14, 3/14 हो जाएगा। और तो और ये 3/5 है ऑफ 5/8, इनका नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा जब, तो 5 से 5 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3/8 आ जाएगा। यानी एक जगह 3/14 और दूसरी जगह 3/8 आ गया। अब मुझे बताइए कि अब बगैर एलसीएम लिए आप कैसे बता पाएंगे। तो अब आप इनका जो आया है 3/14, इनका आया है 3/8, इन दोनों का 14 और 8 का एलसीएम ले लीजिएगा, जितना भी एलसीएम आए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इनका एलसीएम आएगा, ले लीजिए 8 एंड 14 का, 2 4 हो गया और 7 हो गया, 2 2 7, यानी 6 42 आ जाएगा। नहीं सॉरी 40 52 7 8 8 56 आ जाएगा। ठीक है 56 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 56। अच्छा एलसीएम 56 आ जाएगा, तो इसको हमको अब 56 बनाना पड़ेगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 4 ज़ा 56 होता है, तो हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 ज़ा 56 होगा, तो ऊपर हम 7 से कर देंगे, यानी ऊपर 12 आ गया और इधर 21 आ गया। तो अब आप बता दीजिए कि कौन बड़ा है, 12 बड़ा या 21 बड़ा, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप गलत बताएंगे तो। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही है 12 बड़ा है कि 21 बड़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी सी बातें समझ में आ जाएंगी, और जो कुछ भी कन्फ्यूज़न रहेगी इंशाल्लाह उसको हम क्लास के वक्त में डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।